नमस्कार साथियों, चलो इस चैप्टर को आगे करते हैं। कल यहाँ तक पढ़ लिया था हमने कि जो कोवलेंट बॉन्ड हो क्या होता है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब आगे देखते हैं। लेट अस नाउ टेक ए लुक एट मीथेन। अब ये मीथेन के बारे में कह रहे हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 मीथेन, विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एक कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल, मीथेन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंड इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो बायोगैस है और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसका जो मेजर जो कंपोनेंट है वो कौन होता है? मीथेन होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन, ये कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट कंपाउंड है। मीथेन हैज द फार्मूला CH4, मीथेन का जो फार्मूला है वो क्या है? CH4 है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज ए वैलेंसी ऑफ 1, आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो जो कार्बन है वो शेयर करती है इन 4 इलेक्ट्रॉनों को किसके साथ? हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ, इसलिए क्या बनता है? CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। सच बॉन्ड्स विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एट कोवलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनते हैं बिटवीन 2 एटम, 2 एटम्स के बीच में, उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इंट्राइनिक जो फोर्सेज होते हैं वो वीक होती है इनके अंदर। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में लो होते हैं, कम होते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फाउंड, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं और कैटायन एनायन नहीं होते इनमें आयनिक बॉन्ड्स की तरह, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के, विद्युत के इतने अच्छे चालक नहीं होते या पूरक कंडक्टर होते हैं। अब आगे बात आती है एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है? कार्बन का एक से ज्यादा अवस्थाओं में पाया जाना बोला जाता है उसको एलोट्रोपी। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। ये इसने दिखा रखी फिगर 4.4 में मीथेन का जो डॉट स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के मतलब 4 हाइड्रोजन लग रही है, तो हाइड्रोजन के पास भी 1 तो क्या करेगा? एक बार हाइड्रोजन के साथ, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग, और क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन बन जाएगा। अब एलोट्रोपी आ जाता है, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन या एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक से ज्यादा अवस्थाओं में, एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर पाया जाना बोला जाता है एलोट्रोपी। द एलिमेंट कार्बन अक्कर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो कार्बन है वो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर पाई जाती है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाई कार्बन एटम, जो डायमंड होता है वो भी और जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या है? कार्बन की फॉर्म है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन अदर। डिफरेंस कहां पर होता है डायमंड और ग्रेफाइट में? जो कार्बन एटम्स है ना, उनके जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, उनके अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। इन डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और कैसी स्ट्रक्चर? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इन ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। देखो डायमंड में तो 4 एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ, और ग्रेफाइट में 3 कार्बन एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती हैं और एक हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर बनाती है। अब देखो इसमें आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ए डबल बॉन्ड, इनमें से एक बॉन्ड डबल होता है। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाई, इस प्रकार जो कार्बन की टेट्रावैलेंटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अबव, ये तो है डायमंड की स्ट्रक्चर, ये ग्रेफाइट की है। These two different structure result in diamond and graphite having very different physical property even though their chemical property are the same। देखो ग्रेफाइट और डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जो डायमंड है ना उसको बोला जाता है सबसे कठोर सब्सटेंस, वाहिल जबकि जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ है और स्लिपरी है, मतलब स्मूथ है वो और स्लिपरी है, मतलब फिसलने वाला, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, नॉन मेटल्स की जो दूसरी नॉन मेटल अच्छी कंडक्टर नहीं होती ना, उसके कंपैरिजन में, उसके एक्सेप्शन में ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड प्राप्त किया जाता है कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। दीज सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। अब एक और कह रहा है, एक और एलोट्रोप है कार्बन का, उसका नाम क्या है, फ्लोरेंस या C60 बोलते हैं जिसको। उसका जो नाम है वो एक US आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर के नाम पे रखा है, इसको फ्लोरेंस बोलते हैं, C60 बोलते हैं। तो 3 एलोट्रोप कौन से हो गए, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 या फ्लोरेंस बोलते हैं जिसको। मतलब कार्बन का एक से ज्यादा अवस्था के अंदर पाया जाना बोला जाता है एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। अब आगे देखते हैं, आगे है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने मतलब कोवलेंट बॉन्ड देख लिया अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड में। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। हमें मीथेन का भी जिक्र कर लिया। मीथेन क्या था, CH4, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या है बॉन्डिंग बनाती है 4 और क्या बन जाता है, मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आगे है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। इन फैक्ट वी आवर सेल्फ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमने ये पढ़ा थे, हम भी किससे बने हुए हैं, कार्बन से मिलके बने हुए हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। This outnumbers by a large margin of compound formed by all the other elements put together. Why it is that property is in carbon and no other element? मतलब क्या कह रहा है अभी, कार्बन की सबसे ज्यादा क्या होती है, एबिलिटी होती है दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की। द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। मतलब कार्बन है वो बहुत सारे किसके साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के क्या बनाती है, कंपाउंड बनाती है। तो वर्सेटाइल नेचर के बारे में कह रहा है। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन की एक अनोखी एबिलिटी, एक क्षमता होती है बॉन्ड बनाने की दूसरे एटम, कार्बन के दूसरे एटम के साथ, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। और इसी प्रॉपर्टी से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटानेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैटानेशन। कार्बन की वो एबिलिटी जिससे वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेती है और लार्ज मॉलिक्यूल बना लेती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटानेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इनकी कार्बन की लंबी चेन भी हो सकती है, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है और रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं। कार्बन एटम में भी लिंक टू सिंगल। कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से भी हो सकते हैं जुड़े हुए, डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी। जो सिंगल वाले हैं उनको तो क्या बोलेंगे, एल्केन, और जो डबल वाले उनको क्या बोलेंगे, एल्कीन, और ट्रिपल वाले को क्या बोलेंगे, एल्काइन। जैसे सिंगल बॉन्ड है जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब एल्केन, AN। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। आइन ट्रिपल बॉन्ड में, ENE डबल बॉन्ड में, ANE सिंगल बॉन्ड के लिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है, जिस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उनको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल वाला अनसैचुरेटेड। कैटानेशन क्या था, कार्बन की वो यूनिक एबिलिटी जिससे वो बहुत सारे एटम के साथ बॉन्ड बना लेती है और लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, कैटानेशन। एलोट्रोपी क्या था, एलोट्रोपी था कार्बन की एक से ज्यादा अवस्था में पाया जाना बोला जाता है एलोट्रोपी। कार्बन को क्या बोलेंगे, टेट्रावेलेंट। और कार्बन किसके कैसा बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। मतलब जितनी एक्सटेंट से या जितनी ज्यादा कार्बन दूसरे के साथ कंपाउंड बनाती है ना, उतनी एक्सटेंट या उतनी सी हद तक कोई दूसरा एलिमेंट क्या नहीं बनाता, बॉन्ड नहीं बनाता दूसरे एलिमेंट के साथ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं कार्बन को। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, टेट्रावेलेंट है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। या तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी चारों के साथ, या दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ बनाती है मीथेन में। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfide, chlorine, or many other elements, giving rise to compound with specific properties which depend on the element other than the carbon present in the molecule. Again, the bond that carbon form with most other elements are very strong, making these compound exceptionally stable. One reason for the formation of strong bond by carbon is its small size. Carbon का size हो क्या, small है. This enable the nucleus to hold an shared pair of electron. तो अगर स्मॉल साइज है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखेगा और क्या बना देगा, उसको स्टेबल बना देगा एलिमेंट को, या इसको बांध के रखेगा।